बोले हे सिगाल, तुम कह रहे हो कि तालाब में नहाने से, गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, तो सुनो मेरी बात कि गोबर की चढ़ी लग जाता है तो धोने से छूट जाता गोबर की चढ़ी लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, पर मन जो गंदा हो जाए, ये मन जो गंदा हो जाए धोने से नहीं छूट पाता है। गोबर कीचड़ लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, पर मन जो गंदा हो जाए धोने से नहीं छूट पाता। भगवान बुद्ध बोले हे सिगाल, इस शरीर में अगर गोबर लग जाए, कीचड़ लग जाए, धूल मिट्टी लग जाए तो पानी में धोने से साफ हो जाती है, लेकिन अगर मनुष्य का मन गंदा हो जाए, मनुष्य का चित्त गंदा हो जाए, मनुष्य का चरित्र गंदा हो जाए तो पानी में डुबकी लगाने से साफ नहीं हो। अरे विचार कर लीजिए भैया कि शरीर के ऊपर का मैल ही आप पानी में धो सकते हैं, मन का मैल नहीं। आज जैसे ही सिगाल चोर ने इतनी बात सुनी, उसकी समझ में आ गया कि भगवान बुद्ध ठीक ही तो कह रहे हैं, शरीर के ऊपर का मैल हम पानी में धो सकते हैं, लेकिन मन का मैल पानी में कैसे धुला जा सकता है। सिगाल चोर बोला, भगवान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने पुरखों से सुनता चला आ रहा हूँ कि गंगा में डुबकी लगाने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। आप भी सही कह रहे हो कि पानी में नहाने से, धोने से शरीर के ऊपर का मैल धुलता है, मन का मैल नहीं। लेकिन जो मेरे पुरखे कहते चले आए कि गंगा में डुबकी लगाने से बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, तो इसका क्या, ये सही है कि गलत है? भगवान आप हमको बता दीजिए। कौन बोला? सिगाल चोर कि भगवान गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं कि नहीं, मनुष्य तर जाता है कि नहीं, आप हमको ये बात बता दीजिए। आज सिगाल चोर को समझा करके भगवान बुद्ध बोले, पहली बात मेरे भैया, तर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। तर, लोग कहते भाई गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति तर जाता है। तर का मतलब होता है गीला हो जाना, भीग जाना। कभी जैसे हमारे भैया लोग, दादा लोग क्या कहते हैं कि भाई पसीने से बिल्कुल तर हो। तर का मतलब होता भीग जाना, गीला हो जाना। तो जब जल में डुबकी लगा रहे हो, जैसे पसीने से तर हो जाते हो, भीग जाते हो, उसी प्रकार से जब जल में डुबकी लगाओगे, पानी में डुबकी लगाओगे तो तर तो हो ही जाओगे भैया, भीग तो जाओगे ही ना। लेकिन उस तर का मतलब लोगों ने कुछ और लगा लिया कि तर का मतलब वैकुंठ पहुंच जाओ, स्वर्ग पहुंच जाओ। तो भगवान बुद्ध बोले ठीक है, मैं तुम्हारी ही बात में तुम्हें समझा के बता रहा हूँ, सुनो सिगाल। कि तारेंगे वही जिनके हृदय पंचशील है, वो तारेंगे वही जिनके हृदय पंचशील है, और तारेंगे वही जिनके हृदय पंचशील है।
भगवान बुद्ध बोले सुनो शिगाल, हो गंगा के नहाए से कितने जाना नारी गाए, कि गंगा में नहाए से कितने जाना नारी गाए, मछली नाही धरी गई जाको गंगा जी माता है, कछुआ नाही धरी गई जिसको गंगा जी माता है। तथागत बोले हे शिगाल, अगर गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य तर जाता है, वैकुंठ पहुंच जाता है, स्वर्ग पहुंच जाता है, तो मछली और कछुआ इस धरती पे क्या कर रहे हैं? उनको तो जिंदा ही स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा जल में ही रहते हैं। मछली और कछुआ तो दिन रात गंगा में ही रहते हैं। जब वो नहीं तर गए तो मनुष्य महीने में, वर्ष में एक बार डुबकी लगाने से कहां तर जाएगा? क्या बोले भगवान बुद्ध कि मछली नाही तरी गई जाको गंगा जी माता है, कछुआ नाही तरी गई जाको गंगा जी माता है। हो तारेंगे वही जिनके हृदय पंचशिला, तारेंगे वही जिनके हृदय पंचशिला। और शिगाल चोर ने जब ये बात सुनी तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, बोला सच है, लेकिन मेरे मन में एक विचार और है भगवान। लोग कहते हैं कि कंठी बांधने से भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी बहुत लोग बांधे होंगे, भैया नाराज नहीं होना जो लोग बांधे हों। लोग कहते हैं कि कंठी के बांधने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संत कबीर जी ने एक बात कही है, संत कबीर जी की बाड़ी में ही मिलता है कि कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधूं कुंदा। इसका अर्थ है कि छोटी सी लकड़ी बांधने से, भाई कंठी क्या है? कबीर जी ने कहा कि अगर छोटी सी लकड़ी बांधने से, छोटी सी लकड़ी लटकाने से अगर भगवान मिलता तो मैं बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर अपने गले में लटका लेता, ताकि बहुत जल्दी मुझे भगवान मिल जाए। जब छोटी सी लकड़ी बांधने से भगवान मिलता है तो जब बड़ा सा गट्ठर लटका लेंगे तो और जल्दी साक्षात भगवान मिल जाए। ये मैं नहीं कह रही भैया, ये संत कबीर जी ने कहा कि कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधूं कुंदा। लेकिन आज सबसे ज्यादा कबीर जी के अनुयायी ही कंठी बांधते हैं। कबीर जी ने ही इस बात का खंडन किया और कबीर जी के अनुयायी ही कंठी बांध के घूमते हैं, कबीर पंथी लोग। तो ध्यान देना, हमें किसी महापुरुष को नहीं बल्कि उस महापुरुष की बात को मानना है, उसकी विचारधारा को मानना। कंठी के बांधे से कितने ज्यादा नारी गाए, आप लोगों ने देखा होगा जैसे पहले के समय में जब बैलों से जुताई की जाती थी तो बैलों के गले में वो क्या पहनाई जाती है? माच बोलते या जुआ? क्या बोलते? जुआ बोलते। बैलों के गले में लकड़ी का जो पहनाया जाता था उसे जुआ बोलते हैं ना भगत। हमारे उधर माच बोलते हैं उसे, जुआ। जैसे दो बैलों को आपस में बांधा जाता था जब खेतों में जुताई होती थी, फिर वो गले में लकड़ी डाल दी जाती ताकि ये भागे ना इधर उधर, उसे जुआ ही तो बोलते। हाँ, तो आज भगवान बुद्ध समझा के क्या बोले सुनो। कंठी के बांधे से कितने जाना नारी बैला नाही तरीके जिनके गले जुआ हरा है, बैला नाही तरीके जिनके गले जुआ हरा है।
पहनने से इंसान तर जाता है, तो बैलों को सबसे पहले तर जाना चाहिए कि मनुष्य के गले में तो इतनी छोटी सी लकड़ी बंधी होती है, लेकिन बैल के गले में तो बहुत बड़ी लकड़ी लटका दी जाती है। भाई वो भी तो एक लकड़ी को लटका के घूमता है ना, तो बैल को सबसे पहले मुक्ति मोक्ष मिल जाना चाहिए। तारेंगे वही जिनके हृदय पंचशीला, तारेंगे वही जिनके हृदय सद्विचार है। और सिगाल चोर बोला, भगवान मैंने एक बात और सुनी। लोग कहते हैं कि जब कथा भागवत होती है या कोई सत्संग होता है, वहां पर शंख बजाया जाता है, शंख। और लोग कहते हैं कि शंख की ध्वनि, शंख की आवाज जहां तक जाती है वहां तक पाप भाग जाता है। लोगों का मानना है, बहुत लोग मानते हैं कि शंख की आवाज जिसके कान में पड़ जाए वो तर जाता है। शंख की आवाज जहां तक जाती है वहां तक पाप भाग जाते हैं। जो शंख की आवाज प्रतिदिन सुनता है उसे मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। तो भगवान बुद्ध बोले, अगर शंख की आवाज सुनने से ही मनुष्य तरता है तो हो शंख के बजाए से कितने जाना तारी गाए। अच्छा, यहाँ पर गधे की आवाज कितने लोगों ने सुनी? हाथ उठा दीजिए। गधे की आवाज कितने लोगों ने सुनी? दादा लोग हाथ उठाएंगे। सब लोगों ने सुनी। इधर माताएं बहने, आप लोगों ने सुना है गधे की आवाज? हाँ, बहुत अच्छी बात। हाथ नीचे कर लीजिए तो जरूर समझ में आएगा कि शंख के बजाए से कितने जाना तारी गाए। ओ गदहा नाही करी गोता को शंख जैसा सोर है, गदहा नाही करी गोता को शंख जैसा सोर है। भैया शंख की जो शंख की जो आवाज होती है और गधे की आवाज जो होती है एकदम मैचिंग। गधे की जो आवाज होती है ना एकदम शंख के तरीके से ही होती है। और बड़े बुजुर्गों का कहना है कि गधे के कंठ में शंख पाया जाता है, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो भैया अगर आवाज से ही कल्याण होता है, क्योंकि लोग कहते हैं शंख की आवाज जहां तक जाती वहां तक पाप भाग जाता है। कथा भागवत में लास्ट में शंख इसीलिए बजाया जाता कि पाप भाग जाते। अगर शंख की आवाज सुनने से ही पाप भाग जाते हैं, शंख की आवाज सुनने से ही व्यक्ति तर जाता है, तो गधे को सबसे पहले तर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी तो आवाज ही शंख के जैसे। वो तो दिन रात शंख की आवाज सुनता है, तो बेचारा सबसे गरीब गधा ही कहा जाता है। दिन रात बोझा ढोता रहता है, दिन रात बोझा ढोता रहता है। और ये मानी श्री देवेंद्र साग के भैया जी और आदरणीय भाभी जी की तरफ से ये नोटों की माला से हमें सम्मान भेंट हो रहा है। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा देवेंद्र साग के भैया जी के लिए और आदरणीय भाभी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसलिए कहना है, ध्यान दीजिएगा चर्चा की ओर।